नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूकेपीएससी सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको उत्तराखंड राज्य सिविल और परिवार अधीनस्थ सेवा परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और साथ ही ऐसे ही वीडियोज और ऐसे ही जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो आपको बता दें, फॉर्म भरने के लिए आपको यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ukpsc.net.in पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम 2024। इसी के सामने यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लिक हियर। आपको इस क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। अब कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ से आप चाहे तो एडवर्टाइजमेंट भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे की ओर आना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम फिल कर देना है। ध्यान रखना है कि कैंडिडेट का नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर पिता और यहाँ पर माता का नाम फिल करना है और यहाँ पर क्लिक करके आपको इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इस कैलेंडर में से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी एज देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति मैरिड या फिर अनमैरिड में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता बतानी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप उत्तराखंड के डोमिसाइल है या फिर नहीं। अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल है तो ऐसे में आपको यस पर टिक करना है और अगर नहीं तो यहाँ पर आप नो पर टिक करेंगे। यस पर टिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब जारी किया गया था, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के डेट ऑफ इश्यूइंग बताएंगे। इसके लिए आपको कैलेंडर पर टिक करना है और उसके बाद डेट का चयन कर लेना है। फिर आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी बताएंगे। इसके लिए आप कैटेगरी पर टिक करेंगे, अपनी कैटेगरी का चयन करेंगे और उसके बाद कैटेगरी डिटेल्स देंगे जिसमें आप जाति प्रमाण पत्र की डिटेल देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि आपका जाति प्रमाण पत्र किस अधिकारी ने जारी किया है। उसके बाद आपको बताना है कि आपका जाति प्रमाण पत्र किस दिनांक को जारी किया गया था, यानी कि किस डेट को जारी किया गया था। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर जिसमें आपको जाति प्रमाण पत्र की संख्या फिल करनी है और उसके बाद आपको बताना है कि आपका जाति प्रमाण पत्र किस जिले से जारी किया गया है। फिर आपको नीचे आना है। अगर आप पीएच कैटेगरी से आते हैं यानी कि अगर आप डिफरेंटली एबल्ड है तो ऐसे में आपको यस पर टिक करना है और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो यस पर और अगर नहीं तो यहाँ पर आप नो पर टिक करेंगे। अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के तो ऐसे में आपको यस और अन्यथा यहाँ पर आपको नो पर टिक कर देना है। अगर आप ऑर्फन है और आप उत्तराखंड राज्य के हैं तो ऐसे में आपको यस करना है, अन्यथा यहाँ पर भी आपको नो करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉन्टेक्ट डिटेल्स के सेक्शन में, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसे यहाँ पर आप फिल करेंगे। ईमेल आईडी को यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करेंगे और उसे भी यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर आ जाता है प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता। वर्तमान पता जहाँ फिलहाल आप रह रहे उस पते को यहाँ पर फिल करना है, जिसमें लाइन 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइन 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लोकेलिटी वाली। उसके बाद यहाँ पर आपको राज्य फिल करना है। यहाँ पर आपका जो भी राज्य है उस राज्य का यहाँ से आप चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जिला चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कि आप किस सिटी के अंदर, टाउन के अंदर या विलेज के अंदर रह रहे हैं। फिर यहाँ पर आप पिन कोड फिल करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और वर्तमान पता जो कि ऊपर आपने दिया है वो सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे, तो आपको परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आप नीचे आ जाएंगे, प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म लिखेंगे जिसमें आपको बताना है कि आप किस सिटी या किस कस्बे से फॉर्म भर रहे हैं। जहां से अभी आप फॉर्म भर रहे हैं उसी को आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक पासवर्ड क्रिएट करने हैं।
पासवर्ड क्रिएट करते टाइम ध्यान रखना है कि आपके पासवर्ड के अंदर एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एक अपर केस होना चाहिए, इसके साथ ही एक लोअर केस कम से कम होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं @ हैशटैग एंड डॉलर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से एक पासवर्ड क्रिएट कर देना है जिसमें एक कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर, इसके साथ ही 1-2 स्पेशल कैरेक्टर और यहाँ पर आपको कुछ नंबर लिख देने हैं। फिर उसी को यहाँ पर आपको लिखना है, कंफर्म कर लेना है और कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी की के अंदर ये कैप्चा कोड फिल करना है। जो भी कैप्चा कोड आपके केस में देखने को मिल रहा है उसी को आपको फिल करना है और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपके द्वारा दी गई पूरी जानकारी आ जाएगी। अगर कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे और एडिट पर क्लिक करके कर देंगे। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर फिल करने हैं और यहाँ पर पासवर्ड जो अभी हमने क्रिएट किए थे वही पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करने हैं। पासवर्ड को फिल करने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है उसे आपको फिल करना है और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर कंसोलिडेटेड पोस्ट जो है सिलेक्ट रहेगी। इनके अलावा अगर आप इन पदों का चयन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, जिसमें सबसे पहले आपको 10th की, उसके बाद 12th की, उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखी है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ 10th का चयन करेंगे, उसके बाद यहाँ आप नेम ऑफ डिग्री का चयन करेंगे जिसमें हाई स्कूल 10th का चयन कर लेंगे। फिर यहाँ से आप बताएंगे कि आपने 10वीं कक्षा किस राज्य से पास करी है, वो यहाँ पर आपको बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है अपने बोर्ड के बारे में कि आपने 10th क्लास किस बोर्ड से पास करी थी। यहाँ पर आप ईयर ऑफ पासिंग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप हाई स्कूल सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा 10th के अंदर, 12th के अंदर आपको पीसीबी, पीसीएम, आर्ट्स और यहाँ पर कॉमर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप मार्क्स टाइप जो है चयन कर लेंगे। मार्क्स टाइप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ऑब्टेन्ड मार्क्स बताएंगे और यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स बताएंगे। परसेंटेज यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद आप ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर आप 12th की डिटेल देंगे और कुछ इसी प्रकार से आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल भी फिल कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर 2 इयर्स के लिए सर्व किया है तो यस करना है, अन्यथा यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो ऐसे में यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। कुछ इसी प्रकार से एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो ऐसे में यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। वहीं अगर आपके पास नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस सर्टिफिकेट है तो ऐसे में यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। अगर आपके पास बैचलर ऑफ लॉ डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। अगर आपने बीएड करके रखी है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो करेंगे। उसके बाद आप क्या बताएंगे, यहाँ पर आप बताएंगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ सोशल वर्क। तो यहाँ पर जो है अगर आपके पास सामाजिक कार्य का व्यवहारिक अनुभव है तो ऐसे में आप यस कर देंगे। उसके बाद बताना है क्या आपने 10 मंथ की ट्रेनिंग करी है खादी विलेज इंडस्ट्रीज के अंदर, अगर करी है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो अगर आप एज रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद आपको बताना है क्या आप एम्प्लॉयड है, अगर आप किसी नौकरी में कार्यरत है तो यहाँ यस करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे, अगर नहीं तो यहाँ पर आप नो पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस फिल करनी होगी। यहाँ पर आप 2 प्रेफरेंस, यहाँ से प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2 सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो ऐसे में आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। अगर आपको कभी भी डिबेयर किया गया है यानी कि निकाला गया है, वंचित किया गया है यूकेपीएससी, यूपीएससी या फिर अन्य स्टेट पीएससी से तो ऐसे में आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके बाद बात आती है कैंडिडेट आईडी प्रूफ की। तो आपके पास ये पूरी लिस्ट है, इसमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद उस आईडी प्रूफ के नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिएगा और यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से अपलोड इमेजेस का पेज आएगा। यहाँ पर आपको फोटो और साइन अपलोड करने होंगे।
फोटो अपलोड करते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि जो विड्थ है वो 150 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल होनी चाहिए। तो आप माइक्रोसॉफ्ट के पेन टूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ऑनलाइन इमेज रीसाइजर टूल का प्रयोग करेंगे, वहां पर विड्थ और हाइट जो है वो 150 और 200 पिक्सल डालेंगे और फिर अपने फोटो को डाउनलोड कर देंगे, तो यहां पर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। और साइन की जो यहाँ पर विड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 150 पिक्सल और हाइट होनी चाहिए 100 पिक्सल। उसके बाद दोनों आप अपलोड करेंगे और यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा, यहाँ पर आपको टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फोरम का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको टिक करना है। अगर कुछ भी गलत है तो अभी भी आप बैक एंड एडिट पर क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो आप इन दोनों पर टिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा, यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप इनमें से किसी एक मेथड का चयन करेंगे और उसके बाद उस डिटेल को फिल करके मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट पूरा होने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी आपके यूकेपीएससी सिविल सर्विसेज के फॉर्म भरने को लेकर। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और साथ ही ऐसे ही वीडियोज और ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के